जैसी तहसील इस बेहद मौके हैं इस काम को ट्राई कर। आपका क्या नाम है बेटा? कैमरा क्रॉस कर देखा वहाँ इंस्टीट्यूट में जाके ये आए थे ना, फॉरेनर्स आए थे G20 में, तो हमने उनको कसौली पेंटिंग दिखाई। आपके थापा साहब गए थे? जी थापा साहब गए थे ना, थापा साहब वो कर रहे थे और जो आर्टिस्ट आपके थे उनके थ्रू हम ये करवा रहे थे, उनसे हुआ नहीं तो उन्होंने कहा ये हमारे बस की नहीं है, इतनी डिफिकल्ट और इतनी खूबसूरत चीज़ है, वंडरफुल। अच्छा, मैंने वहाँ देखी एक अपना गोल्ड में बनी हुई, गोल्ड के पानी की बनी हुई है यो महाराज। हाँ जी, बड़े पास बिल्कुल नेचुरल नेचुरल। वाह 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 महाराज, इतना इंट्रिकेट है। वाह, ये गोल्ड है विच ये भी गोल्ड है। We should have, and because ये सारी invariably धार्मिक होती है, so therefore we must have a stall of story painting so that people can get it and buy it. अपना tourism का वहाँ जरूर होना चाहिए। We must definitely have. देखो ना, 100%। एयरपोर्ट पे मैं करूँ तो कैसे कराऊँ बताओ? एयरपोर्ट में करा दूँ तो बताओ कैसे करेंगे? नहीं नहीं, लेकिन उसमें ऐसा होना चाहिए फिर बारी बारी से अलग अलग बताओ बताओ। एयरपोर्ट में अगर इनके ग्रुप के साथ हम कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू जम्मू एयरपोर्ट पे हाई एंड टूरिस्ट आता है, वो देखता है उसकी जैसे फ्रेम बना सर इन लोगों की एक संस्था है जहाँ पे, मैं उन संस्था से बात करके जैसे वो गाइड करेंगे वैसे एयरपोर्ट पे मैं जगह दिला दूंगा। आप हमारी टूरिज्म वाली जगह दे दी है, आप उसको रखें सो दैट यू कैन डिस्प्ले इट। सपोज आई हैव कम आफ्टर दर्शन एंड आई वांट टू बाय समथिंग, बिकॉज उस समय ये है ना, इट्स वेरी धार्मिक है ना, देयर इज अ स्पिरिचुअल एंगल, माइथोलॉजिकल रिलीजियस एंगल इधर है। पाल वंशज उन्होंने ये स्टार्ट यहाँ बस यार पहले इंस्पेक्टर तो बनाएंगे या सारे बनाएंगे, अपना बनाएंगे। ये बैम्बू का है ना, तो दे देंगे आपको। अरे वाह, उन्हें टेस्ट करने के लिए वो टेस्ट करने के लिए नहीं टेस्ट होता थोड़ा पीछे ही मेरी नानी अपनी करती थी, नानी मैंने देखा 100 बार मैंने देखा पैर से चलती है। मैंने देखी इधर हैंडीक्राफ्ट वालों ने बनाई हुई है, उससे आपकी आंखों को भी दिक्कत कम होती है और दूसरी चीज़ आप कितने साल से कर रहे हैं? 4 साल। फर्क नहीं है, बहुत बड़ा हुआ ये। अच्छा 20 ग्राम की 2 है, कितनी पैदी है? नहीं मैं ये सवेरे से बनाया ना, नहीं सर ये 10 बजे के बाद 11:30 बजे 10 बजे तक देखते हैं ये अपने कर लोगे। उनको हैंड ओवर हो तो अभी 2017 में ये जो है ये बनी बसोली को ये हैंड ओवर। और अभी अरे नहीं गर्मी वैसी
इसकी क्या जरूरत है? जेट्स की शुरू कर रहे हो? चलो मुझे कराओ। ये दिस इज आवर स्पेशलिटी, दिस इज द एप्पल एप्पल टी। टी। आपको मैं टूरिस्ट हूँ, मुझे ये खरीदनी है। या नहीं, अगर हमें आप बोल रहे हैं सर, तो वही बड़ा नेड़े हो ही जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पीआरआई रखी हुई है, ये वो कॉन्फ्रेंस का एक इम्पोर्टेंट Basoli, Ranjit Sagar Dam. Come to Basoli, come to the Ranjit Sagar Dam. It's an amazing water sports experience. Come enjoy yourself. Come with families. This is a great destination. You're most welcome. Come and enjoy yourselves in Basoli, in the Ranjit Sagar Dam water sports. अच्छा इतना कटेगी दूसरे नंबर पे रेखा रानी पेंटिंग्स को बढ़ावा देने के माध्यम सभी लोग ताली बजाएं बच्चों के लिए। ये हौसला अफजाई है उस कला की, उस गुण को उजागर किया है अपनी पेंटिंग में। लेजर टूरिज्म हो या एडवेंचर टूरिज्म हो या यहाँ से पिलग्रिम टूरिज्म हो, उसको कैसे हम लोगों से जोड़ लें और इस जगह का सही पोटेंशियल रियलाइज़ कराएं ताकि ये एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। ये मुझे लगता है उसकी तरफ एक स्टेप है। यहाँ आप देखते हैं कि अटल सेतु इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड ब्रिजेस। इसी तरह से अपना रंजीत सागर डैम इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डैम जिसमें वाटर स्पोर्ट्स का बड़ा पोटेंशियल है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसको टैप किया जाए और उसको टैप इस तरह से किया जाए कि लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हुए ताकि यहाँ के यंगस्टर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और लाइवलीहुड जनरेशन मिल सके। उसी लिए हम आज सारा जम्मू कश्मीर छोड़ के बसोली, हमारा इट इज़ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ आवर यूनियन टेरिटरी, एट द एंड ऑफ यूनियन टेरिटरी बॉर्डर एरिया। तो यहाँ इस जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने आए। और आज चूँकि जगह भी बहुत खूबसूरत है, वैसे ही ऊपर वाले ने बड़ा खूबसूरत बनाया है बसोली को, तो हम आज कुछ इसमें पेड़ पौधे और लगा आए हैं तो उसकी खूबसूरती थोड़ा आपने। हमारी एफर्ट ये है कि ये पोटेंशियल सही मानों में बसोली का डेवलप हो और मेजर स्केल पर डेवलप हो, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले का दिया हुआ बड़ा कुछ है और मुझे लगता है अभी पोटेंशियल अनटैप्ड है। इसको कैसे मैं आपके साथ शेयर साझा ये करना चाहता हूँ कि बसोली इज़ ऑल्सो नाउ पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन 2। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने, ऑनरेबल एलजी साहब ने हिदायत दी थी कि वो प्रपोज़ल किए थे, तो भारत सरकार ने वो प्रपोज़ल मान लिया है और इसमें अब मेरी एफ़र्ट यही है कि किस तरह से इसको और बढ़ चढ़ के आगे प्रमोट किया जाए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बसोली चूज़ किया है और इसकी ओवरऑल डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोकल स्टेक होल्डर्स को साथ लेते हुए वो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कमेटी वो सब बनाने का काम कर लिया गया है। और इसीलिए अब आने वाले वक्त में मेरी अपेक्षा ये है एंड माई होप एंड एस्पिरेशन इज़ दैट बसोली को इन तीनों जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने का कैसे हम काम करेंगे, हम सबको मिल के एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस जगह का पोटेंशियल इतना है कि हम कर सकते हैं। अच्छा खूबसूरत ब्रिज है। इसके अलावा रंजीत सागर डैम है जहाँ पे और हम फैसिलिटीज़ आगे वक्त में इम्प्रूव करेंगे। साथ साथ कहीं पे एडवेंचर टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से और भी कुछ इंटरवेंशंस हो सकती हैं।
और यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही कहा हिल स्टेशन एक बड़ा नज़दीक है, डलहौजी 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कैसे वहाँ इस जगह को डेवलप करा के खूबसूरत डेस्टिनेशन हमारी जम्मू को बनाया जा सके। एक खुशी की बात यह है कि भसोली को स्वदेश दर्शन 2 में भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनलिस्ट किया है। इसमें काफ़ी डेवलपमेंट होगी और इसकी ओवरऑल डेस्टिनेशन मैनेजमेंट करने में यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स, यंगस्टर्स का, जवान बच्चियों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, मेरी कोशिश ये है और मेरी हिदायत भी यही है कि यहाँ के लोकल्स को, यहाँ के यंगस्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनका भी रोज़गार इसमें इम्प्रूव हो सके। इस तरह से हम एडवेंचर टूरिस्ट एक्टिविटीज़ या लेजर टूरिज़म की एक्टिविटीज़ या बोटिंग या क्रूज़ वगैरह चलाएँगे तो यहाँ की लोकल इकॉनमी को भी उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और यहाँ के लोगों को भसोली की टूरिज़म पोटेंशियल को टैप करने में मैं गुजारिश करूँगा कि लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए हमारे साथ, टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ भसोली को प्रमोट करने में। आप जानते हैं कि भसोली की एक बड़ी वाइब्रेंट हिस्ट्री है, एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। भसोली पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर है, तो कैसे उसको, हमारे कल्चर को, हमारे आर्ट को, हमारी उस संस्कृति को टूरिज़म पोटेंशियल के साथ जोड़ के दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। उसी कड़ी में आज हमने ये एक इवेंट किया है और आज जो आप जानते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो हमने कुछ इसमें बूटे लगाए हैं। वैसे ही बड़ी खूबसूरत जगह है तो इसमें और पेड़ पौधे लगेंगे। लोगों की बड़ी हैवी पार्टिसिपेशन है यहाँ की, तो आप देखते हैं कि इसको और खूबसूरत करने में हम सब का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है, स्टेक होल्डर्स का, डिपार्टमेंट का, सरकार का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में भसोली एक मेजर अट्रैक्शन बन के उभरेगी। सर एक और सवाल रहेगा, अभी है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है। तो इस साल ये तकरीबन 2 महीने यात्रा चलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के लिए ये यात्रा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होती है और हर साल डिपार्टमेंट जो जो कार्रवाई करता है, इसमें जो जो तैयारियां करनी होती हैं, वो सब तैयारियां हम जुटे हुए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि इस साल जो पिछले सालों के पर्सपेक्टिव से और अच्छी हों तैयारियां, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ से कश्मीर जाएं और अमरनाथ यात्रा के लिए सोनमर्ग एक्सीस या अनंतनाग एक्सीस के थ्रू जाएँ। जम्मू का हमारा बेस कैंप जो है भगवती नगर का या बाकी पड़ाव हैं जहाँ पे यात्रा कहीं बेस कैंप्स लगते हैं या लंगर लगते हैं, उसमें पूरा बढ़ चढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है उन यात्रियों की, एक तो उनकी सेवा करने की और दूसरी वो यात्री हमारे एम्बेसडर्स बनते हैं पूरे देश में जाके जम्मू कश्मीर के पोटेंशियल को, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को वो पूरे देश में जाके बोलते हैं। तो इसलिए वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है और हम कोशिश ये करेंगे कि उसमें पूरे टूरिज़्म डिपार्टमेंट जुटा रहे, जम्मू का डायरेक्टरेट, कश्मीर का डायरेक्टरेट या पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी या सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, सबका अपना अपना इसमें मैंडेट है, टास्क है और उसमें पूरी कोशिश से वो काम बिल्कुल परफेक्ट किया जाए। सर हाल ही में है और कितना हम और आगे जा रहे हैं? देखिए G20 का मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में इस स्केल का कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, इस स्केल का इवेंट और इस मैग्नीट्यूड का, जिसमें G20 सबसे पावरफुल ग्रुपिंग है कंट्रीज़ की, नेशंस की, और इसमें इन्वाइटी नेशंस है। तो तकरीबन 40 डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए थे और क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट का ही ग्रुप था, वर्किंग ग्रुप था, टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप, थर्ड टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप था, तो इसमें हमें जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर को बढ़ चढ़ के दोनों डिवीजन्स को, जम्मू को और कश्मीर को कैसे पूरी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया जाए, तो हमने वो उनको प्रेजेंटेशंस दी हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा है। जब भी वापस गए हैं, हाई कमिश्नर्स गए हैं या एम्बेसडर्स गए हैं, तो उन्होंने, आपने देखा होगा ट्वीट्स में या सोशल मीडिया में या वीडियो टेस्टिमोनियल्स में, उन सब का एक बहुत वार्म रिस्पांस रहा जम्मू कश्मीर को लेके। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, ये हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स आए तो थे अपने देशों के हाई कमिश्नर और एम्बेसडर बन के, लेकिन जब वो गए वो जम्मू कश्मीर के रियल मानों में एम्बेसडर बन के चले गए हैं और पूरी दुनिया में अब वो, हमें पूरे देश को, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि जम्मू कश्मीर को चूज़ किया गया था और पूरे देश में मुझे लगता है J&K का नाम G20 के इस आयोजन से बड़ा ज़्यादा रोशन हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू।